प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाएंगे एक कब्र के अजाब का वाक़या। एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या ऐसा है कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और प्यारे दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दें। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वाक़या बगैर किसी देरी के। रात का समय था। चांदनी रात में सब कुछ शांत और स्थिर था। छोटे से गांव के मस्जिद के इमाम साहब रात की नमाज अदा करके लौट रहे थे। रास्ते में कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। इमाम साहब रुक गए। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। डरते डरते उन्होंने हिम्मत की और आवाज़ के पीछे जाने का फैसला किया। जब इमाम साहब कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि एक ताज़ा कब्र से किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज़ साफ थी, मुझे बचा लो, मुझे इस अजाब से छुटकारा दिलाओ। इमाम साहब का दिल दहशत से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या ये किसी इंसान की आवाज़ है या कोई जादुई चीज़? पर उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और कब्र के पास जाकर दुआ करने लगे। इमाम साहब ने कब्र के पास बैठकर पूछा, कौन हो तुम और ये आवाज़ क्यों आ रही है? कब्र के भीतर से आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसे कल यहाँ दफनाया गया था। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। मेरा नाम राशिद था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए। नमाज नहीं पढ़ता था, झूठ बोलता था, गरीबों का हक मारता था और अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था। अब मुझे कब्र में अजाब हो रहा है। मेरी हड्डियां टूट रही हैं, आग की लपटें मुझे घेर रही हैं। राशिद की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, इस कब्र में सांप और बिच्छू मुझे डस रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है और एक पल को भी चैन नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मरने के बाद ऐसा हाल होगा। इमाम साहब ने पूछा, क्या तुम्हें ये सज़ा सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की वजह से मिल रही है? राशिद ने जवाब दिया, हाँ, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज किया। मैंने नमाज छोड़ दी, रमजान के रोजे नहीं रखे और अपने दोस्तों के साथ गुनाह करता रहा। अब मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। राशिद रोते हुए बोला, काश मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँ। मैं अल्लाह से तौबा करूँ, लोगों से माफ़ी मांगूँ और नेक काम करूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी आत्मा कैद है। अल्लाह के फरिश्ते मुझसे नाराज़ हैं। इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, ये कहानी हर इंसान के लिए सबक है। इमाम साहब ने राशिद की आत्मा के लिए दुआ की और कब्रिस्तान से लौट आए। अगले दिन उन्होंने मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया और राशिद की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम सबको एक दिन मरना है। ये ज़िंदगी असल नहीं है बल्कि हमारा इम्तहान है। जो यहाँ गुनाह करेगा उसे वहाँ सज़ा मिलेगी, जो नेक काम करेगा उसे जन्नत मिलेगी। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग अल्लाह के और करीब हो गए, नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे और गुनाहों से तौबा करने लगे। हर कोई राशिद की कहानी को याद रखता और इसे अपनी ज़िंदगी के लिए सबक मानता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए और नेक काम करने चाहिए। कब्र का अजाब हकीकत है और ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं। आखिर में अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तो प्यारे दोस्तों, आपने सुना एक छोटा सा वाक़या। राशिद नाम के शख्स को कैसा अजाब अल्लाह ने कब्र के अंदर दिया। अल्लाह ताला ऐसे करिश्मे कभी कभी इसलिए दिखाता है कि लोगों के लिए ये इबरत का जरिया बन जाए और लोग इससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी जो है गुनाहों से बचाएं और अपनी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हमने किए हैं उनसे तौबा करें।
کیونکہ دوستو ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے کہ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں اور سیدھے راستے پر چلیں، لیکن جس دن یہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن توبہ کا دروازہ بھی ہمارے لیے بند ہو جائے گا، پھر ہمارا رونا دھونا اور پچھتانا بیکار ہوگا، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ علماء اکرام سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی کو اتنا پچھتاوا ہوگا کہ وہ افسوس کرے گا، اور افسوس کرتے وقت وہ اپنی انگلی کو چبانا شروع کر دے گا۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی انگلی چبانا شروع کرے گا اور پورا ہاتھ چبا جائے گا، لیکن اسے پتہ نہ چلے گی، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نے پورا ہاتھ چبا لیا ہے۔ ایسا افسوس ہوگا پیارے دوستو، ایسا افسوس ہوگا۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، ہمارے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے، کسی کی زندگی بدل دے۔ اب پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔